तो नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज बात करूंगा मेष राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2024। इसमें आपने थंबनेल देखा, ब्रह्म कारक ग्रहों का साथ, तब निराशा की नहीं कोई बात। ब्रह्म कारक ग्रह इस बार आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं और आपके लिए शुभ समाचार है। मित्रों, यह जो मेष राशि के जातकों का आप फलादेश प्रिडिक्शन देख रहे हैं, यह आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, जो मैं आपको बता रहा था, ब्रह्म कारक ग्रहों का आपको साथ मिल रहा है। सर्वप्रथम तो आपकी राशि में, मेष राशि में गुरु दिग्बली अवस्था में है और साथ में बुध भी दिग्बली अवस्था में। गुरु आपके भाग्य होकर के जहां आपके भाग्य पर चार चांद लगा रहे हैं, आपको भाग्य को कोसने का वो क्षण भर भी, एक सेकंड भी समय नहीं देंगे गुरु महाराज। उनकी कृपा आपके ऊपर पिछले एक वर्ष 12 वर्ष से चल रही है और वह अभी इस महीने यहीं पर पूरे अप्रैल के महीने आपकी राशि में विराजमान रहेंगे भाग्येश होकर के। और जो वाणी के ग्रह हैं बुध महाराज, वह भी आपकी राशि में, गुरु और बुध यह दोनों ज्ञान के, वाणी के, ज्ञान विज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के कारक ग्रह हैं। ज्ञान विज्ञान सभी प्रकार की विद्याओं के दाता प्रदाता गुरु और बुध हैं। जहां गुरु ज्ञान देते हैं और वहीं बुध उस ज्ञान को पब्लिक करने में अपनी वाणी द्वारा, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, उसको बहुत मजबूत करते हैं, उसको धार देते हैं, उसमें शार्पनेस लाते हैं। यह स्थिति दो ग्रहों की स्थिति ऐसी यहाँ पर है। अभी सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि में जो उच्च के होते हैं, सूर्य नारायण भगवान वो अभी द्वादश भाव में हैं और 13 अप्रैल को वो राशि परिवर्तन करके आपकी राशि मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्य नारायण भगवान पूरे एक महीने तक रहेंगे। आने वाले 13 अप्रैल से एक महीने तक रहेंगे। तो यह यहाँ पर सूर्य क्या होते हैं, पंचमेश होते हैं। पंचमेश होकर के वो आपकी राशि में, नवमेश होकर के गुरु महाराज आपकी राशि में। तो यह बहुत ही अद्भुत योग संयोग ग्रहों का बन रहा है। हालांकि बुध महाराज 1 अप्रैल को ही आपकी राशि में आ रहे हैं और 9 अप्रैल को फिर वह आंख मिचौली करते हुए बकरी उल्टी गति से फिर वह मीन राशि में जाकर के नीच हो रहे हैं। अच्छा, आपको एक पते की बात बताता हूं। राहु, शुक्र और सूर्य आपके द्वादश व्यय भाव में, जो बहुत ही खराब भाव बताया गया है, अशुभ भाव बताया गया है, उसमें विराजमान है। तो यह क्या करते हैं, राहु, सूर्य और शुक्र उस भाव के विपरीत परिणाम देते हैं, अर्थात उस भाव को खराब करते हैं, अशुभ होते हैं उस भाव के लिए। अशुभ अर्थात वह व्यय भाव है, व्यय का अशुभ होता है आय, इनकम, अच्छा। अशुभ का विपरीत शुभ, तो वह शुभत्व प्रदान करते हैं क्रूर ग्रह, जिन भावों के ग्रह स्वामी वहां पर विराजमान हैं। जैसे पंचमेश सूर्य वहां पर 13 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे, तो पंचम भाव से संबंधित जो ऑब्स्टिकल आपके आ रहे हैं, उन ऑब्स्टिकल का वह, उन बाधाओं का वह व्यय करेंगे। बाधाओं का व्यय करेंगे तो आपको सफलताएं आएगी। और राहु साथ में सप्तमेश शुक्र, कहा गया है लघु पारश्री में कि षष्ठेश और सप्तमेश यदि द्वादश भाव में हों
और वहां पर क्रूर ग्रह भी हों तो वह द्वादश भाव के फलों को विपरीत फलों में परिवर्तित करने की उनकी क्षमता होती है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब शुक्र जो है आपके सप्तमेश हैं। सप्तमेश होकर के सप्तम अर्थात प्रेम संबंधों को लेकर के प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी दाम्पत्य सुख इसको देने में शुक्र महाराज बहुत अच्छी उनकी भूमिका रहती है। और शुक्र भी 1 अप्रैल को उच्च के हो रहे हैं। सूर्य उच्च के होंगे और शुक्र भी उच्च के हो रहे हैं मीन राशि में, और वह सप्तमेश हैं। जब वह सप्तमेश होकर के द्वादश भाव में पहुंच रहे हैं तो आपको शैया सुख, शयन सुख, भवन सुख, अच्छा भवन सुख, यह सब वह ऐसो आराम, लविश लाइफ, लग्जरियस लाइफ, यह सब देने वाले हैं, आकर्षण देने वाले हैं। तो अर्थात उस भाव का वह व्यय कर रहे हैं, आपके व्यय का व्यय कर रहे हैं, अर्थात आपको व्यय का, आपके एक्सपेंसिव का वह आपको प्रॉफिट बेनिफिट दे रहे हैं। वहां पर वह उस भाव के लिए मैलेफिक होते हैं, लेकिन आपके लिए वह बेनिफिक होते हैं। यह मैंने आपको बताया, क्योंकि षष्ठेश जो बुध हैं वह भी 9 अप्रैल को नीच के होकर के शुक्र के साथ एक नीच का होगा, वहां पर बुध महाराज नीच के होंगे, शुक्र वहां पर उच्च के होंगे, साथ में राहु भी रहेंगे। तो यह बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए है। इसलिए लिखा ब्रह्मकारक ग्रहों का जब मिले साथ तब निराशा की नहीं कोई बात, इसलिए तो यह लिखा है। क्योंकि केवल एक ग्रह उसको, अब आपको एक पते की बात और बताता हूं, 3, 6, 8 यह जो 3 दुस्थान हैं, इन भावों के स्वामी व्यय भाव में जाते हैं तो वह व्यय भाव का नुकसान करते हैं, अर्थात विपरीत परिणाम देते हैं, उल्टा परिणाम देते हैं, अर्थात शुभ परिणाम देते हैं। और उसमें यदि षष्ठेश और सप्तमेश भी हो, सप्तमेश आपके शुक्र हैं और षष्ठेश बुध हैं, वह भी बुध भी शुक्र के साथ 9 अप्रैल को वहां पर एक साथ रहेंगे, तो यह सोने पर सुहागा है। ऐसा ज्योतिष के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, फलित ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा बताया गया है। अब 1 अप्रैल को जो यह गोचर आपका है, यह 1 अप्रैल का है। 1 अप्रैल को जो चंद्रमा की स्थिति है वह आपके भाग्य भाव में, 9वें भाव में चंद्रमा यहां विराजमान है, और जो भाग्येश हैं वह आपकी राशि में विराजमान है, मेष राशि में। और 13 अप्रैल को पंचमेश आपके उच्च शिक्षा, उच्च भाव के स्वामी सूर्यनारायण भगवान यहाँ आ जाएंगे। तो जब यहाँ आएंगे सूर्यनारायण भगवान, वहां भी उनकी स्थिति अच्छी है, षडाष्ट योग बना रहे हैं, वही अलग विषय है। लेकिन वह गुरु के साथ जब आ जाएंगे तो जो भी आपके ऑब्स्टिकल चल रहे हैं विद्यार्जन से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित, कहीं उच्च शिक्षा के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल रही है, 13 अप्रैल के बाद वह रास्ते आपके उच्च शिक्षा संस्थान में, शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन होगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रुक रहे थे, वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके सुचारू रूप से चलने वाले हैं, निर्बाध रूप से, उनमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप माता पिता हैं तो आपको संतान सुख इस बीच में बहुत उत्तम कोटि का मिलने वाला है। और आपका ज्ञान, विज्ञान, वाणी, यश, मान, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ने वाली है। और शुक्र सप्तमेश होकर के उच्च स्थिति में है, किसी भी भाव में हो उच्च स्थिति में है, तो वह आपको दाम्पत्य सुख और रोजगार, दैनिक रोजगार भी आपको यह पर्याप्त शुक्र यहाँ पर देने वाले हैं। अब बात करता हूं जो आपके राशि के स्वामी हैं भौम मंगल महाराज, वह आपके लाभ भाव में हैं, लाभेश के साथ हैं। लाभेश जो हैं शनि महाराज, वह दशमेश आपके कर्मेश भी, कार्येश भी होते हैं, अर्थात आपके जो करियर
के स्वामी हैं वह भी शनि है। शनि एकादश लाभ भाव में विराजमान है, और वहीं आपके जो राशि के स्वामी मंगल वह भी वहां पर विराजमान है। हालांकि यहाँ पर इनका जो योग बनता है बहुत खतरनाक योग इसको बताया गया है, शनि और मंगल की युति एक साथ। लेकिन यहाँ पर राशि के स्वामी होकर के मंगल अपना दायित्व का निर्बाध गति से आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। वैसे ही कर्मेश और लाभेश होकर के शनि महाराज आपको बाध्य हैं शुभ परिणाम देने। शुभ परिणाम क्या है? आपके कर्म क्षेत्र का, आपके साथ में जितने भी लोग काम करते हैं, जहां भी जिस ऑफिस में, कार्यालय में, फैक्ट्री में, गोदाम में, जहां भी आप काम करते हैं, वहां पर जो भी आपके सहकर्मी हैं, सहयोगी हैं, कलीग हैं, वह कोई लेग पुलिंग, ब्लैकमेलिंग आपको नहीं करेंगे और आप एक टीम लीडर की तरह यहाँ पर काम करेंगे। जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा उसका प्रत्युत्तर उसको यथाशीघ्र मिल जाएगा, अर्थात वह आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हो जाएगा। तो कार्य क्षेत्र में आप जिस भी जगह जॉब कर रहे हैं वहां पदोन्नति होने वाली है, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, प्रमोशन होने वाला है। जो डिमोशन बीते हुए समय में हो गए थे वो डिमोशन प्रमोशन में बदलने वाले हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात बुध और गुरु का यहाँ पर दिग्बली होना है आपकी राशि में। उनकी यह पूरब की राशि है बुध और गुरु महाराज की, और वह भाग्येश होकर के यहाँ पर राजयोग निर्मित कर रहे हैं। और जब सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल को आ जाएंगे तो आपके पंचम भाव से संबंधित सभी जो बाधाएं हैं निर्बाध गति से वह चलेंगी, आपको शुभ परिणाम देने के लिए वह बाध्य हो जाएंगे। मित्रों, आपको शनि और मंगल से संबंधित कोई यदि परेशानी है, आपकी जन्म पत्रिका में शनि और मंगल पीड़ित हैं, तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सूर्य नारायण भगवान द्वादश भाव में स्थित हैं, आपके पंचमेश हैं, अच्छे हैं, वह किसी भी अवस्था में पीड़ित हैं या नहीं हैं, आप रोज स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ अर्पित करें। आपकी सभी मनोकामनाएं, डिजायर्स पूर्ण होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।